दरबार मूव एक ऐसी परंपरा जो महाराजा रणबीर सिंह के ज़माने से चलती आ रही है। इस परंपरा के अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्रेटरीट है वो गर्मियों में कश्मीर में और सर्दियों में जम्मू में मूव किया जाता था, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में भाईचारे से रहा भी करते थे और उनका बिजनेस भी अच्छे से चलता था। लेकिन 2021 में इस पर रोक लगा दी गई। बीती रात हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मूव को वापस से बहाल कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं जम्मू के व्यापारियों का इन पर क्या कहना है, क्योंकि वो पिछले काफ़ी समय से इस मूव को बहाल करने की मांग कर रहे थे। तो आइए जानते हैं इस पर उनका क्या रिएक्शन है। अच्छा स्टेप है, 4 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। 4 साल के बाद ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जम्मू के बारे में भी कुछ सोचा। हो गया कि जम्मू में जो गर्मियों में जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते थे, श्रीनगर से सर्दियों में जम्मू में आते थे। एक तो यहाँ का कल्चर आपस में डेवलप होता था, लोगों को पता लगता था कि कैसा कैसा यहाँ पे चल रहा है। और एक जो भावना थी, जो ये 4 सालों में जो एक खाई बन गई थी, उसको भर दिया है हमारे जो इनिशिएटिव जो हमारे चीफ मिनिस्टर जी का और एलजी साहब की उसके ऊपर आशीर्वाद है। तो उससे बड़ा अच्छा स्टेप हो गया है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जम्मू और ओल्ड सिटी को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए। पहला तो बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए हो। दूसरा ये है कि जो हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा तो मैं तहे दिल से उमर साहब का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा जो मोदी जी है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जम्मू का जो 4 साल से जम्मू के दुकानदार, होटल वाले, किसी भी लाइन के टैक्सी वाले जो परेशान थे, उनको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान थे, खासकर जम्मू वाले इतने परेशान थे, उनका कारोबार 1 साल से चौपट हो गया हुआ था। पहले कुंभ का मेला चला उसकी वजह से, उसके बाद जंग की वजह से, उसके बाद पहलगाम, उसके बाद ये बाढ़ आ गई। ये पूरा साल जम्मू वालों का बिल्कुल ख़त्म हो गया। पर मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, अमित शाह जी का और उमर अब्दुल्ला जी का, जिन्होंने ये कदम उठाया है और हमारे जम्मू वालों को व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मैं मदन अग्रवाल जम्मू वाला, मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और बहुत अच्छा तहे दिल से मैं इनका स्वागत करता हूँ। और जम्मू वाले व्यापारी लोग आज इतने खुश हुए हैं, इतने खुश हुए हैं कि जो हम लोग तो हमारे लोगों का है ही बहुत है। पहले भी कहाँ खत्म था भाईचारा। भाईचारा हमारे लोगों का बहुत है, आज भी बहुत है, आगे भी बहुत है। हम श्रीनगर जाते हैं तो आज भी हम उन लोगों के घर में रुकते हैं, वो भी आज भी हमारे साथ आते हैं, हमारे पास रुकते हैं, हमारे से बातें करते हैं। भाईचारा हमारा ये बहुत पुराना है और ये रहेगा, ये कोई खत्म नहीं कर सकता। ये भाईचारा तो भाईचारा है, ये हमारा भाईचारा इतना अटूट है कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे उंगली से नाखून मांस से नहीं अलग कर सकता। हमारे चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू और जो दरबार मूव होता था, इस दफ़ा पूरी तरह से दरबार मूव होगा। मैं उनको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो पुराना सिस्टम महाराजाओं के वक़्त का था उसको बहाल किया। ये जो दरबार मूव होता है, इससे बड़े फ़ायदे। एक तो हमारा जम्मू में ट्रेड का फ़ायदा भी होता है। जहाँ वो लोग आते हैं, कश्मीरी जो हमारे भाई आते हैं, उनकी फैमिलीज़ आती हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, जो दरबार में लोग आते हैं, उनके और काफ़ी दूर दराज के लोग आते हैं और जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो सारे सर्दियों में शॉपिंग करते हैं, जहाँ घूमते हैं, एक रश होता है, जम्मू में एक रौनक होती है और हमारा कारोबार भी आगे बढ़ता है। देखिए, ये जो ट्रेडिशन था ना, ये पिछले राजा महाराजाओं के टाइम से ये चली आ रही थी कि सर्दियों में जो दरबार था, सेक्रेटरी थी, वो जम्मू में आ जाती थी और गर्मियों में कश्मीर में चले जाते थे। उससे क्या होता था कि दोनों जो कल्चर हैं वो आपस में इंटेग्रेट होते थे, एक दूसरे के साथ जो है भाईचारा प्यार जो है वो बढ़ता था।
लेकिन पिछले 4 साल से पता नहीं किस वजहों से इन्होंने इसको बंद कर दिया था। उससे क्या हो गया कि कश्मीर एक बिल्कुल अलग हो गया था, जम्मू अलग हो गया था, आपस में कोई संवाद होता नहीं था। और साथ में जो जम्मू में ये होता था कि सर्दियों में यहाँ पे बड़ी बाज़ारों में रौनक होती थी, यहाँ पे कश्मीर के लोग यहाँ पे आते थे, बाज़ार में काफ़ी रश होता था और शॉपिंग करते थे, यहाँ से सारा सामान खरीद के वो कश्मीर में जाते थे। जम्मू को अच्छा बिजनेस मिलता था और जम्मू की इकॉनमी जो थी वो बड़ी बूस्ट होती थी। लेकिन ये 4 साल से आप देखेंगे कि बाज़ार में बड़ी मायूसी सी थी कि यहाँ पे जो है काम कम हो गया, क्योंकि जम्मू को आप देखें तो यहाँ से ट्रेन भी सारी कटरा में चलेगी, अब कश्मीर में भी चलेगी है, हाईवेज बन रहे हैं, तो जम्मू एक तरह से टोटल कट ऑफ हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा है कि अब ये बड़ा अच्छा डिसीजन जो है, अब ये चाहे हमारे जो सीएम है उमर अब्दुल्ला जी या जो एलजी है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने मिल के लिया है। जिन्होंने भी ये लिया है तो उनको बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने बड़ी देर के बाद एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ये लिया। 4 वर्ष पहले जो किया गया था तभी लोग बड़ा परेशान हो गए थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि राजे महाराजों के समय का ये दरबार मुंह का जो एक सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था, उसमें ना केवल व्यापारिक दृष्टि से देखें बल्कि हमारी जो सामाजिक और जो हमारे जो रीति रिवाज है उनके मुताबिक भी देखें। हमारा कल्चर जो कश्मीर के लोगों के साथ और जम्मू के लोगों का अपना कल्चर था, आपस में मिक्सअप होते थे। उसमें अतिरिक्त यहाँ पे अगर कश्मीर से लोग जम्मू में आते थे तो उनका परिवार आता है। अब परिवार आने के बाद क्या हुआ कि जम्मू के अंदर अगर आप एक चीज़ को देखें कि जम्मू एक एजुकेशन का भी हब बन चुका हुआ है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन, और जहाँ ट्यूशन सेंटर बड़े अच्छे बन चुके हैं। कश्मीर के बच्चे जो जम्मू के अंदर आके वो ट्यूशनें हासिल करते थे, और जम्मू में से कश्मीर जाते थे लोग तो तब भी अपना परिवार को लेके जाते थे, तब भी वहाँ पे भी एजुकेशन हासिल करते थे। तो आपस में मेल जोल था, उसका एक अपना एक सिस्टम था। उसके अतिरिक्त जहाँ पे जिन लोगों के घरों के अंदर वो रुकते थे उनको घरों पे किराया भी एक साधन बनता था लोगों का। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर आप देखें तो होटल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लोगों के बीच में रहना, होटल के बीच में रहते थे तो होटल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता था। तो आपने देखा कि जम्मू के जो व्यापारी हैं उनमें खुशी का माहौल है इस मूव के रिस्टोर होने पर। आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा, उनकी कब से मांग थी, वो ये चाहते थे कि ये जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, और अब जब ये बहाल हो चुका है तो वो इसको लेकर बहुत खुश हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज़।